We are going, guys. Sunflower patch. वहाँ पे क्या करने वाले हैं? Pick sunflower and take pictures. वेलकम बैक एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डिज्नी का साइन दिख रहा है लेकिन हम डिज्नी नहीं जा रहे हैं, उस रास्ते से होके गुजर रहे हैं। मैजिक किंगडम के बिल्कुल पास में हैं हम लोग और मैंने सोचा कि ये क्लिप भी मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से डिज्नी यहाँ ओरलैंडो में अपना जो एरिया है थीम पार्क के आसपास का उसको कैसे मेंटेन करता है। सारे रोड के साइंस, उनके पार्क, उनके रिजॉर्ट, उनके और भी जो छोटे छोटे अट्रैक्शंस हैं उनको कैसे इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। यूएस में कच्ची सड़कें नहीं देखी होंगी, सबको लगता है कि इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमने चलिए आपको आज यूएस की कच्ची सड़क भी दिखा दी। आज फार्म का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स लगाते हैं ये लोग। थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ इवेंट इनका चलता रहता है, कुछ ना कुछ पिकिंग के लिए आप आ सकते हो यहाँ पर। समर्स में ऑब्वियसली लोग कम आते हैं बट हाँ, कुछ ना कुछ इनके वेबसाइट पे आप जाओगे तो बहुत जो भी करंट इवेंट रहेगा वो मिल जाएगा आपको। रोड देखिए अभी स्टॉलर फ्रेंडली हो गई। यहाँ पे रेंटल स्टॉलर्स भी मिलते हैं साइड में। तो या पहले ये रोड भी कच्ची हुआ करती थी और अभी, और ये रही ब्लूबेरी। तो ये पहले ऐसे ग्रीन होती है एंड देन ऐसे ये ब्लैक हो जाती है। मैं दूसरी तरफ लेती हूँ कोई फोटो। ब्लूबेरी कहीं दिख नहीं रही पकी हुई, हाँ यहाँ दिख रही है, ये रही। तो ये है ब्लूबेरी। पहले ऐसे ग्रीन रहेगी एंड फिर ऐसे ब्लूबेरी। मैंने भी नहीं देखा था कि ये ऐसे ग्रीन होती है कभी। बहुत बड़ा फार्म है ये भी। कितना बड़ा है। एंड लुक एट द पीच ट्रीज। इसका एक फ्लावर भी आया हुआ है, ये बहुत सुंदर सा। तो इसका सीज़न फ्लोरिडा में मई में आएगा, तो हम वापस से इसी फार्म में आएंगे पीच पिकिंग के लिए। तो हम आगे बढ़े और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली थी एंट्री पे साउदर्न एंड फार्म्स। और यहाँ फायर प्लेस भी था। एकदम अच्छी वाली वाइब हो रखी है इधर। ये एक मार्केट है इनका, कुछ कुछ चीज़ें हैं उधर। लाइट वाइट जला के रखी है। इधर फायर प्लेस है सामने। इधर छोटा सा प्लेग्राउंड शेडेड है। ये भी एक टनल है। और ये एंट्री चेक पॉइंट बना दिया इन लोगों ने। पहले ये ओपन हुआ करता था, लोग कट करते थे और बाद में पे करके जाते थे, लेकिन मैंने भी देखा है लोगों को कट करके और फेंक के चले जाते थे। तो फार्म को बहुत इन लोगों को नुकसान होता था, तो फिर इन लोगों ने अभी पहले ही चार्ज कर दिया। दैट्स अ गुड थिंग। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है अभी? हाँ? This one. Ishu, stay here. It's okay. Cut. Hold it. Okay. Now remove the leaves.
कट Look how it's done. आई थिंक दिस वन Oh, wait, let's get this. बी है यहाँ पे, ध्यान रखना। No. सब पे बी है कू, इट्स ओके। कट कट क्यों पड़ेगा बेटा? में कम दिस है। और पहले प्लांट तो पकड़ो, एक हाथ से प्लांट पकड़ो। हाँ अब कट करो। पापा को दे दो। सारा एक साथ पकड़ लो। अच्छा लग रहा है इधर आ करके। हम लोग सोचे थे कि घर पे रुकते हैं, नहीं जाते हैं अभी कहीं, बट नहीं, अच्छा डिसीजन था। एक्चुअली पूरा गर्मी हो गई थी इधर फ्लोरिडा में, और आज काफ़ी ठंडा है। लाइक जब हम लोग घर से निकले तो 9 डिग्री अराउंड था। फिर सोच रहे थे कि नहीं जाते हैं, घर पे ठंडा है। बट यहाँ पे आके अभी गर्मी लग रही है। थोड़ा विंडी है बट अच्छा लग रहा है। ये गुड डिसीजन। यूएस में फार्मिंग बिजनेस बहुत पॉपुलर है और इस तरह के मैंने वीडियोस देखे हैं। इंडिया में भी अभी ये सिस्टम बहुत पॉपुलर हो रहा है। उधर भी लोग खेतों में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, वहाँ की ताज़ी सब्जियों से बने हुए, बोरिंग में नहाते हैं, ट्रैक्टर पे राइड करते हैं। चलते हो, बच्चे उधर पकड़े होंगे तो चलते हैं अभी फार्म के बैक साइड में कैसा दिख रहा है, वहाँ पर भी देखते हैं। मतलब फार्म बोले तो इनका पूरा बिजनेस है। अभी थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे जीनियाँ लगाएंगे ये लोग। What you guys are doing? अब लग रहा है कि ड्रेस पहन के आ सकते थे फोटो शूट करने के लिए। मैं तो क्या लेगिंग पहन के आ गई, ठंडी है सोच के। लोग यहाँ आते हैं तो नए पोज में फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, तरह तरह से ऐसे कार्टविल भी मार रहे होते हैं बैक साइड में जा कर के, और ड्रेस चेंज करके आते हैं। मैंने 2 लोग को देखा ड्रेस चेंज करके फ़ोटो करते हुए। This is Sheriff car. Nice. क्या कर रहे हो तुम लोग? ईशु चल। ईशु को लग गई है भूख। What are you eating, ईशान? Cookie. इधर की काफी स्ट्रॉबेरीज खत्म हो गई हैं, ज्यादा अच्छी वाली नहीं। विंड कुछ ज़्यादा ही तेज़ है यहाँ पर, क्योंकि प्लांट्स देखिए बिल्कुल फ्लोर पे है, और सनफ्लावर फार्म में विंड फिर भी ब्रेक हो रही थी उस वाले प्लांट्स के कारण, तो यहाँ पे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। अभी मैंने वापस से वॉइस ओवर किया। स्ट्रॉबेरी पिकिंग इतनी इंटरेस्टिंग होती है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब 1-2 किलो स्ट्रॉबेरीज़ ले लेंगे आप लोग। लेकिन हमने लोगों को बोलते हुए सुना कि स्ट्रॉबेरीज़ आर नॉट गुड, मतलब अभी ये वाला जो है ये स्वीट नहीं है इतना, थोड़ा खट्टा सा है, तो हमने कम ही लिया, ज़्यादा नहीं तोड़े।
Daddy, I want to run now. Go down. इधर भी अच्छा अच्छा. This one. This. A little bit farther. हाँ हाँ. हम लोग हैं अभी चेकआउट पॉइंट पे, तो इधर चेकआउट के लिए स्ट्रॉबेरी कितनी है वो वज़न कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे. इस तरह से पैक करके दे रहे हैं. थैंक यू. तो अभी ये हाथ में चुभेगा नहीं. सनफ्लावर पैक. यहाँ पे रेन ponchos, floral headbands. Oh, these are onions. अब मैं आप लोग को 360 व्यू दिखाती हूँ यहाँ का. तो ये रहा किड्स जोन. बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, काफ़ी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं. फूड ट्रक है, ये सामने फूड कोर्ट है, इसके पीछे सिटिंग अरेंजमेंट भी था, सामने रेस्टरूम भी है और इसके पीछे प्ले एरिया है. और ये रास्ता सीधा जा रहा है सनफ्लावर फार्म और स्ट्रॉबेरी फार्म की तरफ. लेफ़्ट साइड में सनफ्लावर फार्म है और राइट साइड में स्ट्रॉबेरी फार्म. तो जब फार्म में एंट्री की हमने, जो प्ले एरिया था वहाँ पर भी एक इन लोगों ने कार रखा हुआ है. वो पहले यहाँ पर हुआ करती थी, तो इसको हटा करके पूरा रस्सियाँ वस्सियाँ लगा के लाइन बना दी है चेकआउट के लिए. तो फार्म में इन लोगों ने जगह जगह सिटिंग अरेंजमेंट्स और फ़ोटो बूथ एरियाज़ बहुत कुछ बना करके रखा है. और पूरा ये किड्स जोन है अच्छा सा. तो मैं चलिए एक एक करके आपको सारे अट्रैक्शंस दिखाती हूँ. और इसका एक पर्टिकुलर पास है, वो पार्क के एंट्री के साथ में इंक्लूड भी है. आप चाहे तो वो ले सकते हैं और चाहे तो फिर ओनली फार्म का ले लीजिए या फिर ओनली किड्स जोन का ले लीजिए. दूर से इतना कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन बहुत सारे एक के पीछे एक बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं इधर. पूरा दिन आइए, बच्चों के साथ कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा इधर. और ये रेड कार्ड है इनका. मैंने सुना था कि फ्रेश स्ट्रॉबेरी से ये डोनट बनाते हैं और ब्लूबेरी मफ़िन बनाते हैं. तो हमने डोनट भी ट्राई किया था वहाँ पे और बहुत टेस्टी था. वाकई मैंने इतना टेस्टी कभी नहीं खाया. तो एक फ़्रेश फ्रूट की बात ही अलग होती है.
ये स्टोर के ऊपर का हिस्सा है, छोटा सा रेस्टोरेंट एरिया बना रखा है इन लोगों ने। और फार्म देखिए, ब्लूबेरी फार्म कितनी दूर तक है। सामने जो रोड दिख रही है, हम उधर से ही आए थे। तो यदि वेदर इजाज़त दे तो यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, सामने पवेलियन भी है। होती है यहाँ पे वेडिंग्स और बर्थडेज़। मैंने वेबसाइट पे इनके देखा था, बट या मेरे तो दोनों बच्चों का बर्थडे ऐसे टाइम पे आता है कि रेन होना ही होना है। यहाँ पर वेडिंग और बर्थडे पार्टीज़ भी सेलिब्रेट होती हैं, छोटे मोटे प्राइवेट अदर इवेंट्स भी सेलिब्रेट होते हैं। तो आप में से किसी को बुक करना हो तो कर सकते हैं। और ये सामने पवेलियन भी है इनका, ये कवर्ड प्ले एरिया है। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है इन लोगों ने। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो अभी हम घर चलते हैं वापस, और चलते चलते साथ में ये कंट्री साइड एंजॉय करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट छोड़ें तो और भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है।